हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस कवर कर लेते हैं, कभी कभी हम इडियम्स भी कवर करते हैं एंड ऐसे ही सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जो कि हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स द बॉल गेट रोलिंग। ओके, फर्स्ट फ्रेज जो हम कवर करेंगे वो है अपने आप खत्म होना। राइट, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ देते हैं कि भैया अपने आप खत्म हो जाएगी या फिर हो जाएगा। राइट, तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलते हैं, तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज रन इट्स कोर्स। राइट, इट्स रन इट्स कोर्स। एंड देखिए, रन को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। ओके, तो चलिए सेंटेंस से समझते हैं। छोटे मोटे झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। एज यू नो, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है देन हम वर्ब में एस या ईएस यूज करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट है छोटे मोटे झगड़े, राइट, तो प्लूरल है हमारे पास में सब्जेक्ट, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो स्मॉल क्वेरल्स, राइट, हम झगड़े के लिए यूज करेंगे क्वेरल्स एंड छोटे मोटे स्मॉल। तो स्मॉल क्वेरल्स रन इट्स ओन कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, खत्म होने के लिए आपको कुछ भी नहीं लगाना, ना फिनिश लगाना, ना एंड लगाना, या फिर कुछ भी वर्ब आपको यूज नहीं करनी है। अगर हमने ये फ्रेज यूज की है कि रन इट्स कोर्स, इसका मतलब है अपने आप खत्म होना। तो ये मत सोचेगा कि खत्म होने के लिए तो कोई वर्ब हमने लिखी ही नहीं। राइट, तो सेंटेंस इज स्मॉल क्वेरल्स रन इट्स ओन कोर्स। राइट, द सेंटेंस इज स्मॉल क्वेरल्स रन इट्स कोर्स। राइट, तो ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। अब देखिए, कोई गुस्सा है तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को टाइम देते हैं, भाई ठीक है आप उसको मत मनाइए जाके, तो थोड़ी बहुत देर में उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। राइट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल शैल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब मीन्स रन ही यूज होने वाली है। ओके, तो सेंटेंस विल बी उसका गुस्सा, हिज एंगर और हर एंगर, वी कैन यूज इधर। ओके, तो हिज एंगर विल रन इट्स कोर्स। राइट, हिज एंगर विल रन इट्स कोर्स। राइट, सेंटेंस इज हिज एंगर विल रन इट्स कोर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज मेरा डर अपने आप खत्म हो गया। अब देखिए, पास्ट का है, मीन्स मुझे कोई डर था और वो धीरे 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 अपने आप खत्म हो गया। ओके, तो हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में पॉजिटिव में वर्ब सेकंड यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं रैन। ओके, तो चलिए, मेरा डर, माई फियर। ओके, माई फियर रैन इट्स कोर्स। सेंटेंस इज माई फियर रैन इट्स कोर्स। तो देखिए, रैन हमने यूज किया है, वाई, बिकॉज सेंटेंस पास्ट का है। तो होप समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो कि कोई भी चीज अपने आप ही खत्म हो जानी है या हो जाएगी या हो गई या हो जाती है, तो आप यूज कर सकते हैं रन इट्स कोर्स। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हम यूज करने वाले हैं मजाक उड़ाना के लिए। तो देखिए, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करेंगे, दैट इज स्कोफ एट। राइट, इसके साथ हम एट लगाएंगे, स्कोफ एट। राइट, एंड स्कोफ को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे एंड जिसका मजाक उड़ाया जाएगा उसे हम यूज करेंगे एट के बाद में। एंड देखिए, जितने भी सारी प्रेपोजिशन होते हैं उनका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आने वाला है, मीन्स जिसका भी मजाक उड़ाया जाएगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज उसे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। राइट, तो यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन दिखाया गया कि भाई किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये भी एक मोरल ऑब्लिगेशन ही है हमारा। ठीक है, तो नहीं चाहिए, तो आपको पता होगा कि जब अगर चाहिए आ जाता है तो हम ऐसे केसेस में शुड यूज करते हैं, बट अगर पास्ट की बात होती है तब हम यूज करते हैं शुड हैव। एंड यू नो वेरी वेल कि हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, मीन्स यहाँ पे हम स्कोफ की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। उसे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव। राइट, ही शुड नॉट हैव स्कोफ्ड एट यू। किसका मजाक बनाने की बात हो रही है? तुम्हारा मजाक, तो एट यू। राइट, ही शुड नॉट हैव स्कोफ्ड एट यू। राइट, सेंटेंस इज ही शुड नॉट हैव स्कोफ्ड एट यू। वेरी सिंपल सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने तुम्हारे अंग्रेजी का मजाक उड़ाया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में यू नो वेरी वेल पॉजिटिव सेंटेंस है एंड हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने वाले, मीन्स यहाँ पे भी हम स्कोफ्ड ही यूज करने वाले हैं। ओके, लेट्स डू इट। तो उन्होंने मीन्स दे, और किसका मजाक उड़ाया? तुम्हारी अंग्रेजी का, तो मीन्स योर इंग्लिश।
को हम लिखेंगे एट के बाद में, तो सेंटेंस हो जाएगा दे स्कोफ्ड एट योर इंग्लिश, राइट, दे स्कोफ्ड एट योर इंग्लिश, राइट, द सेंटेंस इज दे स्कोफ्ड एट योर इंग्लिश। अब देखिए अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहे तो हम इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे कि उन्होंने तुम्हारी अंग्रेजी का मजाक क्यों उड़ाया, है ना, तुम्हारी अंग्रेजी का मजाक क्यों उड़ाया, तो भी पास इनडेफिनिट का है, तो व्हाई डिड दे स्कोफ, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे स्कोफ एट योर इंग्लिश, व्हाई डिड दे स्कोफ एट योर इंग्लिश। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, तो बस फ्रेजेस आपको पता होने चाहिए। आप कोई भी लेंदी सेंटेंस हो या फिर आप स्मॉल सेंटेंस हो, आप इजीली उसको बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन इज हमें दूसरों की फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फीलिंग्स लिख दिया है मैंने यहाँ पे, वैसे फीलिंग्स को हम हिंदी में कहते हैं भावनाएं, है ना, भावनाएं, ओके। तो हमें दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नॉट स्कोफ एट अदर्स फीलिंग्स, वी शुड नॉट स्कोफ एट अदर्स फीलिंग्स, राइट। सेंटेंस इज वी शुड नॉट स्कॉफ एट अदर्स फीलिंग्स, तो हमें दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और उड़ाना भी नहीं चाहिए भाई, अच्छी बात नहीं होती किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाना। एंड होप ये समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो अगर आपको आज के बाद यूज करना है मजाक उड़ाना, एंड डेफिनेटली हम काफी यूज करते भी है इसको, जस्ट आपको ये याद रखना है कि आपको यूज करना है स्कॉफ एट, राइट। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है फूट फूट कर रोना, एंड यू नो वेरी वेल कि फूट फूट कर रोने का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सेस में रोना, राइट। तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं क्राई आइज आउट, क्राई आइज आउट, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्राई, एंड देखिए क्राई के बाद हमें यूज करना है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एंड आई थिंक आपको पता होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, ठीक है। यू का हो जाएगा योर, ही का हो जाएगा हिज, शी का हर, दे का देयर, एंड वी का अवर, राइट। तो इस तरीके से पॉजेसिव एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, क्राई के बाद जिसके भी फूट फूट कर रोने की बात होगी, तो उसके लिए हम क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, वो हम क्राई के बाद यूज करेंगे, आफ्टर दैट आइज एंड देन आउट। और क्राई को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, ओके। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज उस दिन मैं फूट फूट कर रोई, ठीक है। एंड देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम क्राई को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, एंड क्राई की सेकंड फॉर्म हम यूज करने वाले हैं क्राइड। चलिए बनाते हैं दैट डे, तो स्टार्टिंग में हम दैट डे को ही ले लेते हैं, तो उस दिन, ठीक है। दैट डे आई क्राइड माई आईज आउट, राइट। दैट डे आई क्राइड माई आईज आउट, राइट। तो सेंटेंस है दैट डे आई, ऐसे भी कह सकते हैं ऑन दैट डे, और दैट डे भी आप यूज कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। दैट डे आई क्राइड माई आईज आउट, एंड देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करने वाले हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, एंड आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे माई यूज किया। होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, तुम इतना फूट फूट कर क्यों रो रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इजारम यूज होगा, एंड वर्ब में आईएनजी। तो चलिए बनाते हैं व्हाई आर यू क्राइंग, तो राइट हम क्राई में ही आईएनजी लगाएंगे। व्हाई आर यू क्राइंग योर आईज आउट, व्हाई आर यू क्राइंग योर आईज आउट, राइट। द सेंटेंस इज व्हाई आर यू क्राइंग योर आईज आउट। होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज यह खबर सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी, एंड देखिए आपको अगर आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा हो, लगा लगी लगे जहां पर आ जाते हैं, पास्ट का सेंटेंस है ये, एंड इसमें हम बिगेन टू का यूज करते हैं या फिर स्टार्टेड टू का यूज करते हैं। या तो आप बिगेन टू यूज कर लीजिए या फिर आप स्टार्टेड टू यूज कर लीजिए, चॉइस इज योर्स, ओके। तो यह खबर सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी, तो स्टार्टिंग में भी हम यह खबर सुनकर लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, तो हम बाद में यूज करेंगे इसको, पहले हम बना लेते हैं वह फूट फूट कर रोने लगी। शी बिगेन टू, अब टू आया है तो टू के बाद हम वर्ब फर्स्ट लगाएंगे। शी बिगेन टू क्राई हर आइज आउट, राइट, क्योंकि शी की बात हो रही है तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हर। शी बिगेन टू क्राई हर आइज आउट ऑन हियरिंग दिस न्यूज, राइट। शी बिगेन टू क्राई हर आइज आउट ऑन हियरिंग दिस न्यूज।
सेंटेंस इज शी बिगेन टू क्राई हर आइज आउट। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि शी हमारे पास सब्जेक्ट है तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव होगा हर। शी बिगेन टू क्राई हर आइज आउट ऑन हियरिंग दिस न्यूज। होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। जो मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेज वो हम यूज करने वाले हैं डूबा हुआ है या फिर डूबी हुई है। अब देखिए यहाँ पर किसी के पानी में डूबने की बात नहीं हो रही है। डूबा होना मतलब कि जब हम किसी चीज में एक्सेसिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट, या खोए रहते हैं किसी चीज में, तो तब उसे कहा जाता है डूबा हुआ, राइट। जैसे कि आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि वह प्यार में डूबा हुआ है। अब यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कि डूबने की तो बात नहीं हो रही है, इसका मतलब होता है कि खोया हुआ होना, राइट। तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं दैट इज इन द थ्रोज ऑफ, इन द थ्रोज ऑफ। ओके, इट्स इन द थ्रोज ऑफ। एंड देखिए ऑफ के बाद हम यूज करेंगे जिसमें डूबने की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल इस वाले सेंटेंस में प्यार में डूबने की बात हुई है तो हम यहाँ पर लव को यूज करेंगे, राइट। मीन्स जिसमें डूबा जाएगा उसे हम ऑफ के बाद नोट करेंगे। चलिए तो सेंटेंसेस से देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज वह प्यार में डूबा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही इज इन द थ्रोज ऑफ लव, राइट, ही इज इन द थ्रोज ऑफ लव। राइट सेंटेंस है ही इज इन द थ्रोज ऑफ लव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम उस वक्त प्यार में डूबे हुए थे। तो ये पास्ट का सेंटेंस है। एंड देखिए जब भी हम इस वाले फ्रेज को यूज करेंगे तो इसमें ज्यादातर सेंटेंसेस या तो पास्ट का होगा, सिंपल पास्ट का, या फिर होगा प्रेजेंट का सिंपल, राइट। तो नेक्स्ट सेंटेंस पास्ट का है, इसमें हम वॉज वर यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, एंड सब्जेक्ट इज तुम के साथ हम यूज करेंगे वह। यू वर इन द थ्रोज ऑफ ग्रीफ। हम गम के लिए ग्रीफ भी लगा सकते हैं, सोरो भी लगा सकते हैं, राइट। यू वर इन द थ्रोज ऑफ ग्रीफ एट दैट टाइम। यू वर इन द थ्रोज ऑफ ग्रीफ एट दैट टाइम। राइट सेंटेंस है यू वर इन द थ्रोज ऑफ ग्रीफ एट दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट वन इज तुम उसके जाने के गम में क्यों डूबे हुए हो, राइट। तुम उसके जाने के गम में क्यों डूबे हुए। इंटरोगेटिव सेंटेंस है व्हाई आर यू इन द थ्रोज ऑफ हिज और हर लॉस, राइट। अब देखिए आप कहोगे कि जाने के लिए क्या लगाया आपने, जाने के गम। तो देखिए जाने का गम, तो देखिए जाने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे लॉस, राइट, लॉस। तो सेंटेंस है व्हाई आर यू इन द थ्रोज ऑफ हिज लॉस और हर लॉस। राइट सेंटेंस इज व्हाई आर यू इन द थ्रोज ऑफ हिज हर लॉस। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो आज के बाद आपको कभी भी यूज करना हो कि डूबा हुआ है, डूबी हुई है, तो यू कैन यूज दिस फ्रेज इन द थ्रोज ऑफ। एंड होप समझ में आ गया होगा ये आपको, एंड आई थिंक यूजफुल भी लगने वाला है आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है सुधर जाओ। सुधर जाने के लिए हम बहुत सारी फ्रेज यूज करते हैं, वर्ब भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको 3 बताने वाली हूँ, राइट। तो फर्स्ट हम यूज करने वाले स्ट्रेटन अप, राइट। सेकेंड हम यूज करने वाले हैं शेप अप, एंड नेक्स्ट वन इज क्लीन अप योर एक्ट। मैं तीनों लिख देती हूँ और कैसे इनको यूज करेंगे अभी बताती हूँ मैं आपको, राइट। तो हम ये 3 फ्रेज यूज करेंगे। फर्स्ट है स्ट्रेटन अप एंड शेप अप, एंड नेक्स्ट इज क्लीन अप योर एक्ट। एंड देखिए इनमें से जो स्ट्रेटन अप है एंड शेप अप है, इनका यूज मल्टीपल होता है। मीन्स जरूरी नहीं है कि ये केवल सुधर जाने के लिए ही यूज हो। अगर मुझे किसी को बोलना है कि सीधे खड़े हो जाओ, तो तब भी मैं स्ट्रेटन अप कह सकती हूँ वहां पे। तो मीन्स स्ट्रेटन अप के बहुत सारे मीनिंग है, बट यहाँ मैं इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुधर जाओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, राइट। तो शुरू में ही इंपेरेटिव सेंटेंस है एज यू नो, एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब को स्टार्टिंग में ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों फ्रेज में से कुछ भी यूज कर लीजिए, या तो आप शुरू में लगा दीजिए स्ट्रेटन अप, या फिर आप कह लीजिए शेप अप, या फिर आप लगा लीजिए क्लीन अप योर एक्ट, जो आपका मन करे लगा लीजिए। मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ शेप अप, राइट। शेप अप एंड और वरना के लिए हम लगाएंगे और शेप अप और इट विल नॉट बी गुड। शेप अप और इट विल नॉट बी गुड। राइट सेंटेंस है शेप अप और इट विल नॉट बी गुड, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ स्ट्रेटन अप और इट विल नॉट बी गुड, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ क्लीन अप योर एक्ट और इट विल नॉट बी गुड, राइट। ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, जैसे मन करे आप बोल लीजिए। ओके, नेक्स्ट वन इज तुम कभी नहीं सुधर सकते। ठीक है, किसी की हरकतों से परेशान हो गए, बहुत बार बोल रहे सुधरने के लिए, बट सामने वाला सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो हम उसको कह रहे हैं कि तुम कभी नहीं सुधर सकते, राइट। तो हम कह सकते हैं यू कैन नेवर बी स्ट्रेटन अप, यू कैन नेवर बी क्लीन अप योर एक्ट, यू कैन नेवर बी शेप अप। ऐसे आप कोई से भी सेंटेंस बोल सकते हो।
तो सेंटेंस है यू कैन नेवर शेप अप, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इन तीनों में से। ओके, नेक्स्ट वन इज तुम सुधरने का क्या लोगे, है ना। व्हाट विल यू टेक टू स्ट्रेटन अप, व्हाट विल यू टेक टू स्ट्रेटन अप, राइट सेंटेंस है व्हाट विल यू टेक टू स्ट्रेटन अप। होप समझ में आ गया होगा सारा आपको। एंड ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सुधर जाने के लिए ही यूज होगा, इनके और भी मीनिंग होते हैं, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको यूज कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट फेज देखते हैं। नेक्स्ट फेज जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे बेकरार के लिए। एंड आई थिंक आपको पता ही होगा बेकरार होना मीन्स एंक्सियस होना किसी चीज के लिए, राइट। तो देखिए इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करेंगे दैट इज हैंकरिंग फॉर, इट्स हैंकरिंग फॉर। तो चलिए, एंड जिसके लिए बेकरार हुआ जाएगा तो उसे हम फॉर के बाद में लिखेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज वह मुझसे मिलने को बेकरार है, ठीक है वह। एंड आपको पता होगा कि जब भी हम फॉर या किसी भी प्रेपोजिशन टू को छोड़कर किसी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब यूज करते हैं तो उसमें आईएनजी का यूज होता है, राइट। मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए वह मुझसे मिलने को बेकरार है, ही इज हैंकरिंग फॉर मीटिंग मी, राइट। ही इज हैंकरिंग फॉर मीटिंग मी, राइट सेंटेंस इज ही इज हैंकरिंग फॉर मीटिंग मी। ओके, नेक्स्ट वन इज तुम वहां जाने को क्यों बेकरार हो रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। व्हाई आर यू हैंकरिंग फॉर गोइंग देयर, व्हाई आर यू हैंकरिंग फॉर गोइंग देयर, राइट सेंटेंस है व्हाई आर यू हैंकरिंग फॉर गोइंग देयर। ओके, नेक्स्ट वन इज मैं तुमसे बात करने को बेकरार हूं, ठीक है। आई एम हैंकरिंग फॉर टॉकिंग टू यू, आई एम हैंकरिंग फॉर टॉकिंग टू यू, राइट सेंटेंस है आई एम हैंकरिंग फॉर टॉकिंग टू यू। या फिर अगर ऐसे बोले सेंटेंस को कि वह तुमसे बात करने को बेकरार होगा, है ना, हो रहा होगा, राइट। तो हम यूज करेंगे ही विल बी हैंकरिंग फॉर टॉकिंग टू यू, राइट। या फिर वह तुमसे बात करने के लिए बेकरार था, ही वॉज हैंकरिंग फॉर टॉकिंग टू यू। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि बेकरार के लिए हम यूज करते हैं हैंकरिंग फॉर। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड इडियम्स के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।